यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां जोड़ी गई हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। उत्तर सी 6। इनमें से कौन सी संपत्ति यूनेस्को की अस्थायी सूची में हाल ही में शामिल नहीं की गई है? ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बी मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी 64 योगिनी मंदिर। उत्तर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में किस कंपनी को पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ए वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, डी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उत्तर वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 15 मार्च, सी 18 मार्च, डी 20 मार्च। उत्तर बी 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है? ए उपभोक्ता संरक्षण एक वैश्विक प्राथमिकता, बी उपभोक्ता अधिकार एक सतत भविष्य की कुंजी, सी स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, डी उपभोक्ता सशक्तिकरण डिजिटल युग में। उत्तर सी स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक पुरस्कार, बी डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025, सी वित्तीय समावेशन पुरस्कार, डी उत्कृष्टता सेवा पुरस्कार। उत्तर बी डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। RBI की किस डिजिटल पहल को पुरस्कार समिति द्वारा सराहा गया है? ए OP, बी सारथी, सी भीम ऐप, डी रुपे कार्ड। उत्तर बी सारथी। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए बैंकिंग लेनदेन को सरल बनाना, बी विनियामक आवेदन प्रस्तुत करना, सी उपभोक्ता शिकायत निवारण, डी वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। उत्तर बी विनियामक आवेदन प्रस्तुत करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। उत्तर बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। उत्तर बी नई दिल्ली। किस देश ने हाल ही में दुबई में शीर्ष विदेशी निवेशक का स्थान प्राप्त किया है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी जापान। उत्तर सी भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवभारत शिक्षा योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी बिहार। उत्तर बी उत्तराखंड। भारत और किस देश के बीच हाल ही में वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। उत्तर बी अमेरिका। किस खिलाड़ी को हाल ही में 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी शुभमन गिल, डी पैट कमिंस। उत्तर सी शुभमन गिल। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू किया है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। उत्तर बी गुजरात। भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल बायोडायवर्सिटी समिट 2025 किस शहर में हुआ? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी बेंगलुरु। उत्तर हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? ए जर्मनी, बी UK, सी जापान, डी फ्रांस। उत्तर सी जापान। भारत के किस रेलवे जोन ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया? ए दक्षिण रेलवे, बी उत्तर रेलवे, सी पश्चिम रेलवे, डी मध्य रेलवे। उत्तर बी उत्तर रेलवे। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया की सबसे हल्की इलेक्ट्रिक कार विकसित की है? ए IIT दिल्ली, बी IISc बेंगलुरु, सी IIT मद्रास, डी IIT बॉम्बे। उत्तर सी IIT मद्रास। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ए 126, बी 110, सी 98, डी 136। उत्तर ए 126। हाल ही में ब्लू इकोनॉमी वर्ल्ड समिट किस देश में आयोजित की गई? ए USA, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मालदीव। उत्तर डी मालदीव। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सोलर स्पेस पावर प्लांट लॉन्च की? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। उत्तर चीन।
हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी ड्रोन शामिल किया? एक गरुड़, बी सूर्य, सी वरुण, डी निर्भय। उत्तर सी वरुण। 2025 में ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री कौन सी रही? ए 12 फेल, बी द केरला स्टोरी, सी जवान, डी RRR। उत्तर ए 12 फेल। हाल ही में किस राज्य ने किसान सशक्तिकरण मिशन लॉन्च किया? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। उत्तर सी मध्य प्रदेश।